नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में मार्च तक तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान और पटना में ऑटो किराए विवाद सुलझा, पुराने दर लागू। पटना में सड़कों से जुड़े परियोजनाओं को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। जाने कैसा होगा पटना का मौसम का मिजाज। बल्ला ना चलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। अब चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। नालको में भर्ती के लिए 22 जनवरी तक करे आवेदन। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी कि गेट के 110 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 2 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री 65% अंकों के साथ होनी चाहिए और गेट 2025 परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती में फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, किसी अनुभव की जरूरत नहीं है। जनरल वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तक तय है, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और अन्य वर्गों के लिए 100 रुपए है। पटना में सड़कों से जुड़े परियोजनाओं को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। आपको बता दें, राजधानी पटना में सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर पथ निर्माण विभाग सक्रिय नजर आया। वहीं विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए और मजदूरों की संख्या में इजाफा किया जाए। निरीक्षण के दौरान नेहरू पथ से गोला रोड के चौड़ीकरण, खगौल नेहरू पथ से अशोक राजपथ तक 4 लेन सड़क और रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक सड़क व भूमिगत नाले के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। 306 गाड़ियों से करोड़ों की कमाई, 1000 से ज्यादा अब भी लंबित। आपको बता दें, पटना में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहन सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन सकते हैं, लेकिन सुस्त प्रक्रिया के कारण तस्वीर कुछ और ही है। बीते 9 महीनों में 306 वाहनों की नीलामी से सरकार को करीब 6 करोड़ रुपए की आय हुई। वही 13 वाहनों को जुर्माना वसूल कर उनके मालिकों को लौटा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी 1256 वाहनों का मूल्यांकन पूरा नहीं हो सका। डीएम और एसएसपी की समीक्षा बैठक में यह साफ हुआ कि नीलामी और फैसलों में देरी से सरकार को करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब छात्राएं बनेंगी अपने ही स्कूल में ट्रेनर, सिखाएंगी कराटे। आपको बता देते हैं कि जिले में सरकारी स्कूलों में अब छात्राएं ही छात्राओं को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाएंगी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 321 मास्टर ट्रेनिंग छात्राएं यहां पर सप्ताह में एक दिन विभिन्न स्कूलों में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण देंगी। अब तक 33 केजीबीवी की 3,214 छात्राएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं। वही लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं और उनके छात्रों को 36 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना जिले के 325 हाई स्कूलों में यह अभियान चल रहा है और प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को सफेद से लेकर ब्लैक बेल्ट तक दिए जाएंगे। लक्ष्य हजारों बेटियों को निडर और आत्मनिर्भर बनाना है। पटना समाहरणालय में नई सुविधाओं और सौंदर्यीकरण की होगी तैयारी। नए वर्ष में पटना समाहरणालय में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ परिसर को और सुंदर बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने विभिन्न कोषांगों की बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। वही जिला वन एवं उद्यान पदाधिकारी को बागवानी और सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया। अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम को बागवानी का वरीय नोडल पदाधिकारी और जिला उद्यान पदाधिकारी को नोडल और पदाधिकारी बनाया गया। इसके अलावा पुस्तकालय के विशेष के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं कला एवं संस्कृति से जुड़े आवश्यक प्रबंधों के लिए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। पटना में ऑटो किराया विवाद सुलझा, पुराने दर लागू।
पटना में ऑटो किराया बढ़ाने को लेकर विवाद के बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो मेंस यूनियन ने बड़ा हुआ किराया वापस ले लिया है और महासचिव अजय कुमार पटेल ने बताया कि प्रशासन की नाराजगी और दिशा निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब यात्रियों को पुराने किराए पर ही ऑटो सुविधा मिलेगी जब तक प्रशासन नई दरों को मंजूरी नहीं दे देता। वहीं यूनियन ने प्रशासन से जल्द किराया समीक्षा करने का आग्रह किया है। इससे यात्रियों को राहत मिली है और शहर में ऑटो संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। अब जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम ठंड और कोहरे से प्रभावित है। सुबह से ही राजधानी कोहरे की चादर में ढकी रही, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। दिन बढ़ने के बावजूद धूप नहीं निकल रही और हवा चलने के कारण ठंड और बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम की यह स्थिति आम जीवन और आवाजाही को प्रभावित कर रही है, खासकर सड़क पर वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए। मौसम विशेषज्ञों के इस कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने की संभावना उन्होंने जताई है। पटना में मार्च तक तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान। पटना के राजेंद्र नगर स्थित बीपी सिन्हा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैदान बनाने को तैयार किया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि बिहार हॉकी के अध्यक्ष एवं मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। इसी मौके पर गुवाहाटी में हुई हॉकी इंडिया असीमता लीग के में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और खिलाड़ियों को पूर्व कोच हरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मैदान में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने की उम्मीद है। मुंबई जैसे टर्मिनल में अब बदलेगा पटना जंक्शन। वहीं बिहार सरकार ने पटना जंक्शन को पूरी तरह मॉडर्न बनाने का निर्णय लिया है। इसे मुंबई के मॉडर्न टर्मिनल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 95 करोड़ रुपए है। योजना के तहत जंक्शन में अलग से अंडरग्राउंड 5 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वहीं साथ ही पटना से पटना सिटी सेक्शन में ट्रेन संचालन में आसानी और जगह की कमी से बचने के लिए अतिरिक्त लाइन अप और डाउन दिशाओं में डिसेंबल तरीके से ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। ये कदम यात्रियों के लिए सुविधा और आधुनिकता दोनों सुनिश्चित करेगा। अब बिहार में होगा सुरक्षा में सुधार, बनेंगे हाईटेक साइबर भवन। आपको बता दें कि नव वर्ष में सुरक्षा और सुशासन को मजबूत करने की पहल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पटना में 2 नए पुलिस भवन बनाने की घोषणा की है। राजीव नगर में 27 कट्टा जमीन पर डायल 112 यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का 7 मंजिला हाई सिक्योरिटी भवन बनेगा, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए होगी। इसमें कॉल सेंटर, संचालन प्रणाली और पूरे राज्य का कंट्रोल यूनिट होगा। वहीं आपको बता देते हैं कि मैंगलस रोड पर साइबर अनुसंधान इकाई के लिए 15 से 20 कट्टा जमीन चिन्हित की गई है। दोनों भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और इस साल ही निर्माण शुरू की हो जाने की उम्मीद है। बिहार पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, जब सीधे डीजीपी से जुड़ेंगे लोग। अब नए साल पर बिहार पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक अहम पहल की है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने जनता की समस्याओं और सुझाव के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नागरिक 9031829339 और इसी के साथ साथ 9031829340 पर कभी भी फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं डीजीपी ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और पुलिस को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी कार्यवाही करनी पड़ती है। वहीं डीजीपी ने दावा किया कि पटना में अपराध में करीब 25% की कमी आई है। साथ ही उन्होंने ड्रग्स और साइबर अपराध में युवाओं की बढ़ती संलिप्तता पर भी चिंता जताई। पटना पर्यटन में आज बात होगी पटना साइंस सिटी की। अगर आप इस सर्दी में कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो पटना साइंस सिटी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। गर्दनी बाग में 20.5 एकड़ में फैली यह सिटी विज्ञान, तकनीक और नवाचार का अद्भुत केंद्र है। यहाँ बच्चों और परिवार दोनों के लिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस गैलरी, जलवायु गैलरी और 4D थिएटर जैसी आकर्षक गतिविधियां हैं। 3D मॉडल और इसी के साथ साथ इंटरैक्टिव उपकरण और डिजिटल रियल टैंक के जरिए विज्ञान को खेल खेल में समझा जा सकता है। वही टिकट मात्र 50 रुपए से शुरू है।
ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। तो और इसी के साथ-साथ इसका आनंद लें और विज्ञान की रोमांचक दुनिया में खो जाएँ। सीएम नीतीश के नालंदा की श्रेया वर्मा बनी मिस बिहार 2025। नीतीश कुमार के जिले नालंदा की 26 वर्षीय श्रेया वर्मा, आपको बता दें, मिस बिहार 2025 बनी। फैशन को करियर और मॉडलिंग को शौक बनाते हुए उन्होंने मिस बिहार 2025 का खिताब जीता। इसके पहले वह मिस्टर एंड मिस स्टार्स पटना 2023 में उसकी विजेता भी रह चुकी हैं। वही ग्रैंड फिनाले में उन्होंने आत्मविश्वास और बिहार की संस्कृति का बेहतरीन संगम दिखाया। वहीं कॉन्वोक इसी के साथ-साथ क्वेश्चन आंसर राउंड में उनके जवाबों ने जजों का दिल जीत लिया। इसी के साथ-साथ भागलपुर तसर सिल्क और मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में उनका रैंप वॉक दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर गया। वहीं लोकल 18 में बात में बा उसके साथ बातचीत के दौरान श्रेया ने कहा कि फैशन और मॉडलिंग में उनकी रुचि ही उनके इस मुकाम तक उन्हें लेके गई है। अब जनता एक क्यूआर कोड से भेज सकेगी बिहार सरकार को अपना सुझाव। बिहार सरकार अब सीधे जनता से पूछ रही है कि उनका जीवन और आसान कैसे बनाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। अब लोग इसे स्कैन कर अपने सुझाव सीधे सरकार तक भेज सकते हैं। ये कदम जनता की भागीदारी बढ़ाने और शासन को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार में बनेंगे AK-47 मशीन गन, अब लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर रही है। वहीं राजधानी पटना को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस हब बनाने की योजना है। वहीं राज्य में डिफेंस कॉरिडोर के तहत एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। लगभग 1500 करोड़ रुपए की इस फैक्ट्री में AK-47 मशीन गन, ड्रोन और बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होगा। वही सरकार का कहना है कि इन दोनों प्रोजेक्ट से निवेश बढ़ेगा और 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे बिहार की आर्थिक दिशा बदल जाएगी। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा भारतीय अभिनेत्री हैं और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा व पूनम सिन्हा की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म दबंग 2010 से अभिनय की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। मुंबई में पढ़ाई के बाद उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की और इसके बाद उससे पहले भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर व रैंप मॉडल के रूप में उन्होंने काम किया है। उन्होंने टोटल धमाल, कलंक, मिशन मंगल, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया और दबंग 4 में फिर से नजर आएंगी। सोनाक्षी पशु प्रेमी है और पेटा के अभियान में भी सक्रिय हैं। बिहार में शिक्षा की बड़ी पहल, 572 सरकारी स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल। बिहार में इसी साल 572 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और हर जिले और उन सभी प्रखंडों में से एक स्कूल चुना गया है। इन स्कूलों में बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मॉडल स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षक, आधुनिक लाइब्रेरी, बेहतर भवन और तकनीकी सुविधाएं भी होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 के सत्र से इन स्कूलों को निजी स्कूलों से भी बेहतर स्तर पर संचालित किया जाएगा। वहीं महिला डब्बे में यात्री करने वाले हो जाए सावधान, हिरासत में है अब 3629 रेल यात्री। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे में चैन पुलिंग और करने वाले और उसके खिलाफ विशेष अभियान समय पालन शुरू किया गया है, जिसमें 1 से 31 दिसंबर 2025 तक का 1032 लोगों को चैन खींचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जिसमें दानापुर मंडल में सबसे ज्यादा 429, समस्तीपुर में 267 और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में 131 लोग पकड़े गए। रेलवे ने चिताया कि बिना कारण ट्रेन रोकना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत सख्त कार्यवाही होगी। यात्रियों से अपील है कि वे नियमों का पालन करेंगे। वही फॉर्म रजिस्ट्री में देरी पर सरकार सख्त, जारी हुए कड़े निर्देश। आपको बता दें कि एग्री स्टेक परियोजनाओं के तहत फार्मर रजिस्ट्री में धीमी प्रगति पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीना ने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों को जमाबंदी, बकेट, क्लेम और सत्यापन का कार्य मिशन मोड में करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे
राज्य सरकार की प्राथमिक योजना बताया और कहा कि इससे किसानों को सीधा और पारदर्शी लाभ मिलेगा। काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और फार्मर रजिस्ट्री में 100% प्रगति के लिए मुख्य सचिव स्तर पर 2 चरणों की समीक्षा होगी। 6 से 9 जनवरी और 18 से 21 जनवरी तक प्रगति की सख्त निगरानी की जाएगी। बिहार डीजीपी का अपराधियों को बड़ा अल्टीमेटम, अब गोली का जवाब गोली से मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है कि अपराधियों को अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और कानूनों से यहां पर टकराने वालों पर कोई नरमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पटना में अपराध करीब 25% घटा है और पूरे बिहार में भी क्राइम में कमी आई है। वहीं नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए डीजीपी कंट्रोल रूम से नई हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे जीविका दीदियां और मिलेगा उन्हें बाजार और लाभ। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए नववर्ष पर जीविका दीदियों के लिए खास योजना शुरू की है। इस योजना में हर गांव की जीविका दीदी को व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे उनके उत्पाद की जानकारी और बिक्री से जुड़ी खबर तुरंत दीदियों तक पहुंचेगी। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार इससे उत्पाद गांव से शहर और विदेश तक आसानी से पहुंच सकेगा। योजना से जीविका दीदियों को सही बाजार मिलेगा और उनका व्यवसाय मजबूत बनेगा। ठंड में आराम और गर्माहट के लिए है ये बेस्ट स्मार्ट गैजेट्स। आपको बता दें कि सर्दियों में ठंड, कोहरा और सिहरन को आरामदायक बनाने के लिए सही स्मार्ट गैजेट्स बेहद मददगार साबित होते हैं। रूम हीटर कमरे को गर्म रखता है और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बिस्तर को तुरंत गर्म करता है, जबकि गीजर और वाटर हीटर नहाने के लिए सुविधाजनक है। वही ह्यूमिडिफायर हवा में नमी बनाए रखता है और हैंड वार्मर पॉकेट हीटर हाथों को गर्म रखते हैं। स्मार्ट इलेक्ट्रिक केटली और इसी के साथ साथ थर्मल प्लास्टिक और पोर्टेबल हीटेड मग पानी को भी लंबे समय तक गर्म रखते हैं। वही इलेक्ट्रिक फुट वार्मर पैरों को आरामदायक गर्माहट देता है और एयर प्योरीफायर कमरे की हवा साफ रखता है और ये गैजेट सर्दियों को और ज्यादा आरामदायक बनाते हैं। नए साल से पहले खरीदें शानदार कैमरा वाला स्मार्टफोन। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत से पहले अगर आप बढ़िया कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो कई ऑप्शंस हैं, जैसे 50,000 तक में वन प्लस 15R, जिसमें 12 GB प्लस 256 GB 50 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन से 8 जनरेशन 5 और 7,400 mAh बैटरी के साथ बेहतरीन विकल्प है। वहीं 40,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S24 जैसे 15 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल रियर और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, इसी के साथ साथ 4,000 mAh और ओप्पो रेनो 14 जिसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल और 15 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा 6,000 mAh तक की बैटरी के साथ अच्छा विकल्प है। वहीं 30,000 में वीवो V60e और मोटोरोला H70 भी शानदार स्मार्टफोन है और कई पर डिस्काउंट भी यहाँ पर उपलब्ध है। विदेश यात्रा से 1 महीने बाद पटना आ रहे हैं तेजस्वी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही पटना लौटेंगे और विदेश यात्रा से वापस आने के बाद वे रविवार 4 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके बाद 1-2 दिन में वे पटना लौटेंगे। आपको बताएं कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और 1 और 2 दिसंबर को वे विधानसभा सत्र में शामिल हुए थे, लेकिन 3 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में नजर नहीं आए। और आपको बता देते हैं कि इसके बाद से उन्होंने मीडिया से काफी ज्यादा दूरी भी बना ली थी। बल्ला न चलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। आपको बताएं कि क्रिकेट के मैदान पर उम्र नहीं हौसला मायने रखता है और भारत और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के बीच पहले यूथ वनडे में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी कप्तान के रूप में मैदान पर उतरे। बतौर कप्तान अपने पहले मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बल्ले से वे खास कमाल नहीं दिखा सके। वैभव ने 12 गेंदों में 11 रन बनाए और जल्दी आउट हो गए। हालांकि रन नहीं बने, लेकिन इतिहास जरूर बन गया। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 19 साल पुराना पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वही बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं राकेश मिश्रा, ओमकार सिंह, राम बाबू दास, अनुपम कुमार, रंजीत कुमार, संजीव कुमार, राजा कुमार और ऋषु कुमार। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। वर्तमान समय में पटना क्या बिहार के लिए क्या महत्व रखता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।